सिर्फ एक कुंभ मेला का 300 और 600 के लगभग लोगों की लाशें गई और उसको हिंदू रीति से नहीं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। 487 करोड़ का बजट हुआ करता था नेहरू जी के समय और अब 10,000 करोड़ का बजट है सिर्फ एक कुंभ मेला का। 300 और 600 के लगभग लोगों की लाशें गई और उसको हिंदू रीति से नहीं जलाया गया। क्या हमारे संस्कार इतने गिर गए कि हम हिंदू रीति से उसके लाश को भी नहीं जलाए? मैं एक बाबा का नाम नहीं लूंगा लेकिन कोट करता हूँ। उन्होंने कहा कि जो लोग मरे हैं वो मोक्ष चलेंगे। तो मैं चाहता हूं कि लगभग बाबा और नागा जो नेता वहां जाते हैं और जो बड़े पैसे वाला उनको भी डुबकी लगा के मर जाना चाहिए ताकि इन लोगों का कल्याण हो जाए। ये मोक्ष पे चले। रोजगार की, नौकरी की, बीपीएससी का, यूपीएससी का, एसएससी का, नीट का। बीपीएससी में हमारे बिहार के बच्चों को मारा गया, लगातार धरना पे हैं, हम कोर्ट गए। लगभग पेपर क्वेश्चन लीक आउट होता है इस देश में। 3 बार प्रधानमंत्री रहते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में रेलवे की वैकेंसी नहीं निकली, बैंकिंग की वैकेंसी नहीं निकली, लगभग अग्निवीर हो गया। और इतना ही नहीं, नियोजित और संविदा की खेती होगी, परमानेंट नौकरी अब नहीं मिलेगा। बार बार चर्चा होती है बिहार की। प्रधानमंत्री जब से आए, अभी परसों प्रधानमंत्री जी ने कमला नगर में बोला कि हम इमरजेंसी में यहीं रहते थे और जमुना का पानी हम पीते हैं डेली। आप रिकॉर्ड उठा के परसों के स्पीच का सुनिए कि हम जमुना का पानी पीते हैं, हम कमला नगर में ही रहते थे। प्रधानमंत्री जी हमारे कहां कहां रहते थे, कहां नहीं रहते थे, हमको आज तक समझ में नहीं आई कि गुजरात, जो गांधी और पटेल के गुजरात, जो मोहब्बत की नगरी और लोकतांत्रिक व्यवस्था में वसुधैव कुटुंबकम और मानवता के लिए जो प्रतीक थे, आज वो गुजरात गांधी से हटा करके, पटेल से हटाकर उनको नाथूराम गोडसे और नए गुजरात की परिभाषा से परिभाषित की गई। शुरुआत किया गया और जब आए तो उन्होंने काला धन, जाली नोट, 15 लाख रुपया से शुरू की, 2 करोड़ नौकरी, नोटबंदी, जीएसटी। आप उठा करके देख लें, एक भी वादे पर दोबारा, इतना प्रधानमंत्री की नोटबंदी सबसे अहम घोषणा थी, आज तक दोबारा चर्चा इस सदन में नहीं हुई कि नोटबंदी से किनको बेनिफिट मिला, किनको नहीं मिला, नोटबंदी से देश और किसान और महिलाओं की कितनी क्षति हुई, व्यापारियों की कितनी क्षति हुई और मजदूरों के हालात क्या हुए। अध्यक्ष महोदय, जीएसटी के को आप उठा के देख लीजिए, हर व्यक्ति के जेब से पेन, कलम, दवात, पेंसिल, चाय पत्ती, नमक, तेल, सब्जी, दाल, साड़ी, चप्पल, सब चीज पर 3 गुना जीएसटी। ये पैसा मिडिल क्लास के नीचे से लिया जा रहा है। पूरे देश में मिडिल क्लास के पास पैसे नहीं बचे, ना तो नोटबंदी के बाद और ना इतने करे जीएसटी लागू होने के बाद। तो नोटबंदी और जीएसटी को आधार कहा था। लोग कहते हैं हंडी के एक चावल से पता चलती है कि चावल पक गई। अब प्रधानमंत्री जी तिबारा आ गए, 3 बार देश के लोगों ने इन्हें बनाया। हम आपसे कहना चाहेंगे कि अभी जो कुंभ की बात है, प्रधानमंत्री जी हमारे हिंदू के सबसे बड़े, सनातन के विचारधारा कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा हूं। मैं एक बाबा का नाम नहीं लूंगा लेकिन कोट करता हूं। उन्होंने कहा कि जो लोग मरे हैं वो मोक्ष चलेंगे। तो मैं चाहता हूं कि लगभग बाबा और नागा जो नेता वहां जाते हैं और जो बड़े पैसे वाला, उनको भी डुबकी लगा के मर जाना चाहिए ताकि इन लोगों का कल्याण हो जाए। ये मोक्ष पे चले, मोक्ष में चले जाए। बाबा लोग वो बोलते हैं कि बाबा ने कहा कि मोक्ष में चले गए, तो मैं चाह रहा हूं कि ऐसे बाबाओं को मोक्ष में चला जाना चाहिए। दूसरी बात, मैं अंडरस्टैंड यंग, आशीर्वाद दे रहे हैं जी, वो आशीर्वाद दे रहे हैं जी। मैं दूसरा बात, उन्होंने अंडरस्टैंड यंग को ही उन्होंने 2000 करोड़ का लगभग उन्होंने ठेका दिया, जबकि 13 में 19 में इन्हीं को कुंभ मेला का ठेका दिया गया था। 4 लोग लगे, सारे मैनेजमेंट, टेक्निकल मैनेजमेंट से लेकर के सारे चीज इन्हीं को था। ये कौन है, इन पर क्या इंक्वायरी होगी? अध्यक्ष महोदय, 487 करोड़ का बजट हुआ करता था नेहरू जी के समय और अब 10,000 करोड़ का बजट है सिर्फ एक कुंभ मेला का। जब नेहरू जी के समय कुंभ में लोग मरे थे तो गिनती थी। जब दुनिया में सोशल मीडिया, इतने बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इतना बड़ा हमारा मीडिया है, सब कुछ है, एक बार गिनती नहीं हुई, जबकि 600 से लगभग लोगों का कहना है, वहां आंखों देखे, मेरा नहीं कहना है।